ये स्नोफॉल देखें और बाहर बच्चे इतने खेल रहे हैं स्नो में, स्नो सूट पहन के। ये मेरी विंडो से है। आज मैं बाहर नहीं गई क्योंकि स्नो काफ़ी ज़्यादा है। ये देखिए, ये विंडो शाम को कितनी प्यारी लग रही है। इन्होंने अभी तक क्रिसमस ट्री रिमूव नहीं किया। और स्नो चेक करें। शाम के 4 बजे हैं और मैं आई हूँ घर से बाहर। और ये मेरे घर के पास पार्क है और इधर जॉगिंग ट्रैक भी है जहाँ पे लोग जॉगिंग भी करते हैं। और दूसरी साइड पे आप देख सकते हैं कि रोड है। और मैं अभी बिल्कुल जॉगिंग नहीं करने वाली क्योंकि आई एम वेयरिंग दीज शूज़ और मैं जॉगिंग के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। वैसे हेलो मानो, it's a beautiful day. Bonjour, comment vas-tu? हाय गाइस, वेलकम टू वर्ल्ड ट्रिप विद साइमा। और बहुत सनी डे है, 9 टेम्परेचर है और मैं बाहर आई थी वॉक के लिए। और वेदर इतना अच्छा है, इतने मज़े का लग रहा है। लेकिन आई वॉज जस्ट थिंकिंग कि पाकिस्तान में हो क्या रहा है। वैसे तो अराउंड द वर्ल्ड सुनने में आता था इतनी ज़्यादा डिवोर्सेस हो रही हैं, इतना ज़्यादा वायलेशन की भी कोई एक लिमिट होती है। लेकिन जब ऐसी चीज़ें आप ख़ुद अपनी आंखों से देखते हैं तो आपको एकदम से आप सोच भी नहीं सकते कि यार कोई किसी के ऊपर इतना ज़्यादा कैसे अटैक कर सकता है। आई एम टॉकिंग अबाउट राहत फ़तेह अली ख़ान। और मैं बहुत डाउन थी क्योंकि आई एम अ ह्यूज फ़ैन ऑफ राहत फ़तेह अली ख़ान साहब। और उनकी जो गायकी है, उनकी जो सिंगिंग है, वो सिर्फ पाकिस्तान तक नहीं महदूद बल्कि अराउंड द वर्ल्ड, इंडिया में उनके लिए स्पेशल जो टॉप राइटर्स हैं वो लिखते हैं। हमारे यहाँ पर भी इनकी जो पॉपुलैरिटी है वो तो बहुत ज़्यादा है। लेकिन आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो आई वॉज शॉक्ड, यार कोई किसी के साथ ऐसे कैसे कर सकता है। आई पर्सनली लाइक जॉन अब्राहम, जो कि सबको पता है मेरी सराउंडिंग्स में कि आई एम अ ह्यूज फ़ैन ऑफ जॉन अब्राहम। और आप ये देखें कि जॉन अब्राहम इज़ द वन जो कि स्ट्रे डॉग्स के लिए इतना, उनकी ऑर्गेनाइजेशन और वो इतना काम करते हैं एनिमल्स के लिए। और वहाँ पर जो डॉग्स को कोई भी नहीं लाइक बिल्कुल नॉर्मल ब्रीड के, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में तो बहुत है कि जो नॉर्मल ब्रीड लेनी है, अगर कोई पेट रखना भी है तो वो बहुत ज़्यादा हाई ब्रीड का हो, अल्सेशन, जर्मन शेफर्ड, बुलडॉग्स या कोई भी जो हाई ब्रीड हो, हमने उनको लेना है। बल्कि जो स्ट्रीट डॉग्स हैं या फिर जो स्ट्रे डॉग्स हैं उनको तो बिल्कुल भी कोई लेना पसंद नहीं करता, पता नहीं क्यों। दे आर ऑल्सो डॉग्स। और जॉन अब्राहम की अगर आप प्रोफाइल देखें और आप देखें कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स के लिए कितना कुछ कर रही है, उनके ऊपर जो ऑपरेशन होता है और जो लोग उनके साथ इतना कुछ ज़्यादती कर जाते हैं तो वो उसके ख़िलाफ़ आवाज़ भी उठाते हैं और उसको वहाँ तक भी पहुँचाते हैं, कोर्ट तक भी। और इस तरह की चीज़ें जब हम नॉर्मल लाइफ में देखते हैं कि लोगों में कोई बर्दाश्त नहीं रही और अपने मुलाजिमों को इतने बुरे तरीके से मार रहे हैं, अपने एनिमल्स को इतने बुरे तरीके से मार रहे हैं कि उनके अंदर हैवानियत आ गई है, ह्यूमैनिटी कहाँ गई है और मेरी सोच से बाहर है। आई डोंट थिंक यहाँ पर कल्चर की, कंट्रीज़ की या फिर रिलीजन की कोई बात होती है, क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन अ पर्सन। अगर इंसान के अंदर ये हैवानियत है ना तो वो किसी के साथ भी कर जाएगा, चाहे वो जानवर है या इंसान है। और अगर उनके अंदर लाइक ह्यूमैनिटी है, अगर उसकी लाइक इंसान सॉफ्ट कॉर्नर रखता है तो वो चाहे जानवर हो इंसान हो, वो सबके साथ वैसा रहेगा। आप 20-20 साल तक या चलो 5 साल 10 साल आप कह दें, शादी चाहे 1 साल
साल की हो, एक दिन की हो, वो शादी होती है। लाइक आप एक रिलीजियस सेक्रेमेंट लेते हैं और वो आप करने के बाद उसके बाद आप रियलाइज़ करते हैं कि ये इस बंदा या इस बंदी के साथ मैं नहीं रह सकती। और इस तरह की चीज़ें हमें बहुत सारी देखने को मिल रही हैं। जस्ट लाइक सानिया मिर्ज़ा और शोएब मलिक की भी शादी को बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा है, जबकि उनकी लव मैरिज हुई थी। और आप ये सोचें कि शोएब मलिक इज़ द वन जिन्होंने सानिया मिर्ज़ा के साथ इतनी धूमधाम से शादी की थी और इतना कुछ लाइक बर्दाश्त करके इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कितनी ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर हाइप मिली थी, लेकिन फिर भी स्टिल उन्होंने वो शादी की। और अब इतने साल 14 इयर्स गुजारने के बाद उनको याद आया है कि ही फेल इन लव विद समवन एल्स। हाउ कुड यू गाइस, आप किस तरीके से ऐसे कर सकते हो? आई मीन मैं इस बात से मुझे बिल्कुल एक अजीब सी लगती है, जैसे मुझे लगता है कि मैं किसी यहाँ पर क्या हैवानियत चल रही है, क्यों लोग इस तरीके से एक दूसरे के फीलिंग्स के साथ खेलते हैं। या फिर एकदम से आपने अगर शादी करनी, अगर आप नहीं निभा सकते तो आप शादी करते क्यों हैं? अगर आपको लगता है कि आपको 1 साल में, 2 साल में, 10 साल में, 20 साल में आप वो शादी निभा नहीं सकते और आपको यू फेल इन लव विद समवन एल्स और आपको ज़रूरत पड़ जाती है किसी और लड़की की या किसी और की, तो फिर मुझे लगता है कि आपको शादी नहीं करनी चाहिए। और शोएब मलिक की तो ये तीसरी शादी है और अभी नहीं पता कि कितनी और ज़्यादा वो करेंगे, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा और भी है। अब शान इज़ वन ऑफ माय फेवरेट एक्टर्स, लाइक जॉन अब्राहम और शान सबको पता है, आई एम अ ह्यूज फ़ैन ऑफ शान। और आप ये देखें कि शान को बहुत ज़्यादा कहा जाता था यू आर वन एंड ओनली, और उनका बेटा नहीं है, उनकी 4 बेटियां हैं और वो प्राउडली कहते हैं कि आई एम सो लकी दैट आई हैव 4 गर्ल्स, आई एम अ फादर ऑफ 4 गर्ल्स। और ये चीज़ें होती हैं जिनको आप ओन करते हैं बिकॉज़ वो उनकी औलाद है, उनकी बेटियां हैं। और लोग पता नहीं शादी कर लेते हैं बेटों के लिए, दे फेल इन लव विद सम अदर वुमन, या फिर लड़की, या फिर उसकी कोई और वजह होती है। यार यहाँ दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो उस रिश्ते को निभाते हैं और बहुत खूबसूरती के साथ निभाते हैं और खुश रहते हैं। आप शादी के टाइम आपको वो बुराइयां नज़र नहीं आ रही होती, आप उस टाइम पे टाई नॉट करते हैं। आप एग्जांपल ले लें शाहरुख खान की, शान की। आई मीन उनको किस चीज़ की कमी है? जितनी उनकी फ़ीमेल फैंस हैं, मेरा नहीं ख्याल कि किसी और की होंगी। और शान इज़ वन एंड ओनली टॉप स्टार ऑफ पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री। और शान से ज़्यादा पॉपुलैरिटी किसी एक्टर को नहीं मिली। और शान चाहें तो 4-4 कर सकते हैं, लेकिन वो नहीं करते। इसी तरह शाहरुख खान को किस चीज़ की कमी है और वो गौरी के साथ अभी तक सिंसियर है। तो बात सारी आ जाती है इंसान की ख़ुद की विल की कि वो कितना सिंसियर बंदा है, वो कितना ज़्यादा ट्रस्टवर्दी है। आप को लड़कियां तो पूरी दुनिया में कितनी ज़्यादा हैं, लाइक इसका ये मतलब नहीं है कि आप हर एक के साथ एक शादी 10 साल चला के या एक शादी एक दिन भी चला के तो आप बार बार शादियां करें। आई पर्सनली बिलीव दैट कि जो लोगों के अंदर पेशेंस नहीं होता या जिन लोगों के अंदर रिश्ता निभाने की ताकत नहीं होती, वो किसी के साथ भी सिंसियर नहीं रहते। और शोएब मलिक कह रहे हैं सानिया मिर्ज़ा को कि आई डोंट वांट टू गिव यू डिवोर्स, आई जस्ट कांट लिव विदाउट सना जावेद। और सानिया मिर्ज़ा ने कहा कि आई एम नॉट अ पीस ऑफ शिट कि मैं उसके साथ लाइक पार्टनर अपना शेयर करूं और दो यानी कि तुम बीवियाँ रखो और मैं फिर भी वो शादी निभाऊँ। दैट्स नॉट माई कैलिबर, सो इट्स बेटर दैट वी गेट डिवोर्स्ड। सो मुझे डिवोर्स चाहिए और यू शुड गो ऑन एंड यू मूव ऑन योर लाइफ विद सना जावेद, ऑफ कोर्स योर लव लाइफ। सो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अजीब लगती हैं कि एक दफ़ा आपकी लाइफ में एक इंसान होता है जो आप फुली उसके साथ कमिटेड होते हो, आप उसके साथ इतनी खूबसूरत यादें आप गुजार रहे होते हो और वही इंसान कुछ सालों बाद आप किसी और के अंदर वो चीज़ देख रहे होते हो। तो आई थिंक कि वो चीज़ कभी ख़त्म नहीं होगी, वो चीज़ चलती रहेगी। सो इस तरह के टॉपिक्स पे हम और भी बातें करेंगे। कीप वॉचिंग माई चैनल। एंड दिस वन इज़ द स्ट्रासन, जो कि मेन लग्जमबर्ग के सेंटर में लोकेटेड है। और मैं यहाँ पर वो यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं अपने डॉग्स के साथ भी, और मैं बहुत इंजॉय करती हूँ और आई मिस माई डॉग्स एज वेल।
बहुत सारे लोग कहते हैं कि स्टार्स की अपनी पर्सनल लाइफ होती है, हमें उनकी सिर्फ स्किल्स देखनी चाहिए, हमें उनका सिर्फ टैलेंट देखना चाहिए, लेकिन मैं आई एम द पर्सन जो कि आई कैन नॉट टॉलरेट अगर आपका अच्छा होना, आपकी इस रूह का अच्छा होना आपको, यानी कि इस तरह का इंसान जो दूसरों के ऊपर तशद्दुद करे या फिर दूसरों को, जानवरों के साथ इस तरह रहे, तो मैं टॉलरेट नहीं कर सकती एक सेकंड के लिए भी। और मैं इतनी बड़ी फ़ैन हूँ राहत फ़तेह अली ख़ान की कि मैं जब यूरोप में मैं देख रही थी कि कौन सी कंट्री के अंदर उनका अपकमिंग कॉन्सर्ट होने वाला है, तो मैं उसकी टिकट्स लूँ। और यहाँ पर जो मेरी जर्मन जर्नलिस्ट जो मेरी फ्रेंड्स हैं, उनको भी कहा हुआ कि मुझे जब भी राहत फ़तेह अली ख़ान का कॉन्सर्ट होगा तो, और एक तो आप देख सकते हैं वीडियो में हाउ ब्रूटली ही इज़ बीइंग बीटन बाय राहत फ़तेह अली ख़ान। और उसके बाद जो माफ़ी मांगी है उसमें कहा है कि वो तो उस्ताद हूँ मैं और वो शागिर्द हैं, वो चाहे उस्ताद हो, वो चाहे कुछ भी हो, तो फिर आप माफ़ी क्यों मांग रहे हैं? इट मीन्स कि आपने इतनी ज़्यादा, आपको रियलाइज़ हो रहा है कि आपने क्या हरकत की है। और उसके बाद अगर आप माफ़ी मांगे, कुछ भी करें, वो उसकी जो रिस्पेक्ट है, वो जो उसके साथ आपने किया है, वो चीज़ वापस नहीं आ सकती। सो मैं तो बिल्कुल बॉयकॉट करूँगी। मैं तो आई आप लाइक मेरे मोबाइल में, मेरे लैपटॉप में, मेरी हर सिस्टम में उनके सॉन्ग्स जो है वो भरे पड़े हैं और आई जस्ट लव टू लिसन हिज सॉन्ग्स। लेकिन अब मुझे, आई एम अ पर्सन जो लाइक मेरे एक्टर भी हों, तो मैं उनकी जो पर्सनल लाइफ अगर अच्छी है, साफ़ सुथरी है, तो आई जस्ट लव दैम। मैं उनकी और ज़्यादा पर्सनली रिस्पेक्ट करती हूँ एंड आई जस्ट लव टू मीट दैम एज़ वेल। तो अगर तो उनकी लाइफ इस तरह की मिज़रेबल है कि एक छोड़ के दूसरी, दूसरी छोड़ के तीसरी, और वुमनाइज़र हैं और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं और लाइक जानवरों के साथ तशद्दुद करते हैं या फिर मुलाज़मों को इंसान नहीं समझते, तो मैं तो बिल्कुल टॉलरेट नहीं करती। वैसे जनवरी फरवरी में इतनी स्नोफॉल होती है कि यहाँ पर चलना फिरना मुश्किल हो जाता है, स्लिप हो जाते हैं, और क्योंकि आइस की वजह से लोग बहुत स्लिप होते हैं और कार्स और बसेस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है और रोड्स पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है ट्रैफिक की। तो आई एम लकी कि जब से मैं आई हूँ यहाँ पर मौसम बहुत अच्छा है। बीच में अगर स्नोफॉल हुई भी है तो बहुत ज़्यादा कम, यानी कि 1 दिन 2 दिन हुई है और वो भी बहुत ज़्यादा नहीं, और सब रोड्स और सब कुछ क्लियर रहा है। तो इस लिहाज से मैं बहुत लकी हूँ कि मैं बेस्ट प्लेस, इट्स अ ब्यूटीफुल कंट्री लक्ज़मबर्ग। और यहाँ पर मेरे आने से पहले यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन भी फ्री हो गई ताकि मैं अच्छे से घूमूं फिरूं, इंजॉय करूं, और वो भी फ्री 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 और बिसाइड्स दैट मौसम भी आप देखें कि मैंने इतना ज़्यादा नहीं टॉलरेट कर सकती। मुझे तो लग रहा था कि पता नहीं मैं कैसे सरवाइव करूँगी, लेकिन थैंक्स टू गॉड ऑलमाइटी कि मेरे पे बहुत करम है खुदा का कि मौसम भी बिल्कुल सही रहा। और दिसंबर, जनवरी, फरवरी बिल्कुल एक, जैसे कहते हैं ना, रीज़नेबल सा मौसम रहा है। बिल्कुल एक नॉर्मल वेदर रहा है। ठंड पड़ी भी तो -2 से ऊपर नहीं गई, -3 आई गेस। लाइक अगर हुआ भी ना -4 तक, तो वो रात के टाइम -5 हो जाता था, लेकिन वो तो मैं घर पे होती थी रूम में, तो इतना पता नहीं चलता था। लेकिन बिल्कुल 1-2 दिन के लिए स्नोफॉल हुई थी और आई एम सो हैप्पी कि मौसम भी बहुत अच्छा है और इसी तरह वक्त गुजर गया सर्दियों का भी। मैं वापस आ गई हूँ क्योंकि शाम हो गई थी और अब मुझे ठंड लगना शुरू हो गई थी, हाथ मेरे फिक्स होना शुरू हो गए थे, क्योंकि बेशक वेदर नॉर्मल है लेकिन रात को ऑब्वियसली ठंड ज़्यादा है। एंड ऑल्सो आई वाज जस्ट वेयरिंग माय स्वेट शर्ट और मैंने उसके ऊपर कोई वो भी नहीं पहना था अपर। दिस वन इज़ माय डिटॉक्स वाटर, जो कि मैं घर पे होती हूँ तो इसका इनटेक चलता रहता है। हम बात कर रहे थे राहत फ़तेह अली ख़ान की। और अब ऐसा भी नहीं है कि दे आर क्रिकेटर्स तो उनका लाइफस्टाइल ऐसा है। अब आप मेरे फेवरेट वसीम अकरम को ही देख लें कि उन एवरीवन नोज़ कि शोएब मलिक वुमनाइज़र हैं और उन्होंने ख़ुद भी कन्फेस किया है काफ़ी शोज़ में दैट आई जस्ट लव द कंपनी ऑफ वुमेन और आई जस्ट लव हैंगिंग आउट विद दैम। और उनके बहुत सारी फ़ीमेल फ्रेंड्स भी थी, जो कि फ्रेंडशिप इज़ नॉट दैट बैड।
फीमेल्स के साथ आई मीन फ्रेंडशिप कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि आप हर जगह पे मेल फीमेल आप कहीं पे भी बॉयकॉट नहीं कर सकते, लेकिन उसको क्रॉस करना लाइक एज सानिया मिर्ज़ा सेड के उनकी जो चैटिंग थी वो मैंने पढ़ी है, और दैट वाज नॉट अ नॉर्मल चैट के जो फ्रेंड्स के बीच में होती है, इट इज़ बियॉन्ड दैट। तो इट मीन्स के इस तरह की चीज़ें जो हैं वो आप जितना मर्ज़ी छुपाएं वो नहीं छुपती। और तो हमारे सामने तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, लाइक शान है, वसीम अकरम है, जो कि अपनी शादी को बहुत हैप्पीली उसको निभा भी रहे हैं, और उनको किसी चीज़ की कमी नहीं है। आई मीन वो जिससे चाहे कर सकते हैं। बट वसीम अकरम जब व्हेन ही गॉट मैरिड आफ्टर डेथ ऑफ हिज फर्स्ट वाइफ, तो जब उनकी पहली वाइफ की डेथ हुई थी उसके बाद उन्होंने दूसरी शादी की, और आई थिंक कि वो बहुत ज़्यादा खुश भी हैं, हर शो में अपनी वाइफ के साथ होते हैं, और दे आर हैप्पीली लिविंग देयर मैरिड लाइफ। और शान का भी इसी तरीके से है, जॉन इब्राहम भी, ही इज़ हैप्पीली मैरिड। सारे मेरे फेवरेट हैं। आप अपनी लाइफ को खुद एंजॉय करो, आप खुद जो चाहते हो, आप अपने ड्रीम्स पूरे करो, अपने गोल्स पूरे करो, आप दुनिया घूमो, आप इंजॉय करो। यहाँ पर लाइफ में सिर्फ इस तरह के पथेटिक लोग नहीं रह गए कि जो व्हेन सानिया मिर्ज़ा गॉट मैरिड टू शुएब मलिक, उस टाइम पे जो शुएब मलिक की फर्स्ट मैरिज है वो भी रिवील हुई थी, और आफ्टर रिवीलिंग दैट सब कुछ एक्सपोज हो गया था। और ना सिर्फ आप जब रिलेशनशिप में होते हैं और जब आप उस चीज़ को करीब से देखते हैं, देन यू कम टू नो अबाउट दैट पर्सन पर्सनली। और तब सानिया मिर्ज़ा जान चुकी थी, क्योंकि उनकी जो फर्स्ट मैरिज थी, एंड इट वाज आल्सो अ हार्ड स्टेप टेकन बाय शुएब मलिक अगेंस्ट हिज फर्स्ट वाइफ, क्योंकि विदाउट एनी रीज़न, सिर्फ इसलिए कि यू फेल इन लव विद सानिया मिर्ज़ा एंड you divorced your first wife just because you fell in love just right now। वही सिचुएशन दोबारा हुई है। तो आई थिंक कि जब सानिया मिर्ज़ा को पता था कि उन्होंने जो हरकत की है अपनी फर्स्ट वाइफ से, तो जो इंसान करता है वो उसको रिपीट ज़रूर करता है, जो नेचर होती है दैट कैन नॉट बी चेंज्ड। और वही चीज़ अब सानिया मिर्ज़ा के साथ हुई कि ही फेल इन लव अगेन। ये कौन सा प्यार है जो बार बार होता है? ही फेल इन लव अगेन एंड देन सानिया मिर्ज़ा को डिवोर्स। ही सेड आई कैन नॉट लिव विदाउट सना जावेद। और कॉन्सिक्वेंसेस सना मिर्ज़ा के सामने है, क्योंकि द फर्स्ट मैरिज वॉज ब्रोकन जस्ट बिकॉज ही फेल इन लव, सेकेंड मैरिज वॉज ब्रोकन बिकॉज ही फेल इन लव। सो ही इज़ द वन जिसकी इंपॉर्टेंस है कि वो आराम से डिवोर्स दे देता है, ही फेल इन लव। और आगे जाके क्या फ्यूचर होगा, अगेन ही विल फॉल इन लव, देन व्हाट विल हैपन अगेन। एक ज़िंदगी को आप इस तरह से हर्ट करोगे, उसको इस तरीके से आप इमोशनली आप किसी हो सकता है तो उनका फिर से बेबी हो और फिर वो बच्चा सरवाइव करे। खैर काफ़ी हैवी किस्म की बातें हो गई हैं, क्योंकि इस तरह के जो इश्यूज़ हैं वो इतने ज़्यादा चल रहे हैं आजकल, और हर जगह पे आप सुन रहे हैं फ़लाँ की डिवोर्स हो रही है, फ़लाँ को मारा जा रहा है, फ़लाँ पे तशद्दुद हो रहा है, एनिमल्स पे, मुलाज़िमों पे। बेस्ट विशेस फॉर सानिया मिर्ज़ा एज़ वेल, क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी के खूबसूरत साल जो है वो एक ऐसे इंसान को दिए जो कि उनको डिज़र्व नहीं करता था। आई हैव गिवन यू सम एग्जांपल्स लाइक वसीम अकरम, जॉन इब्राहिम और शान। तो इट मीन्स कि आप एक वर्दी हो, आपको पता है कि आप अपनी भी रिस्पेक्ट कर रहे हो और अपने पार्टनर की भी रिस्पेक्ट कर रहे हो, और इससे आप ना सिर्फ आपको एक मेंटली रिलैक्स रहते हो और आपके अंदर एक सेटिस्फेक्शन होती है और ब्लेसिंग भी होती है, इंस्टेड ऑफ एक वो जो आपके ऊपर स्टिग्मा भी नहीं लगता कि यू आर डिवोर्स्ड और यू आर चेंजिंग रिलेशंस, और यू आर वुमनाइजर, या लड़कियां जो फ्लर्ट हैं या चीटर्स हैं, तो वो चीज़ों से आप बच जाते हो। सो गाइज टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय।